हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं जो अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे हम लोग। यानी जो मॉडुलस को हम लोगों ने इतनी आसानी से समझा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस बताता है 2D प्लेन में, यानी आर्गैंड 2D प्लेन में या कॉम्प्लेक्स 2D प्लेन में। और उसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं √x² + y²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है डिस्कशन होगा मेरा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस, इस मॉडुलस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, अब इस प्रॉपर्टीज की हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। एक प्रॉपर्टी जनरली आपको ऐसे दिखता होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल होता है। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करेंगे आप, कंजुगेट निकालेंगे और तब उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो वो जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल होता है। कैसे, इसे अगर हम वेरीफाई करें तो बहुत ही आसान है ये। अगर इसे हम प्रूफ करके देखें तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x + i/y ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको मालूम है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कंजुगेट निकालेंगे, देन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो x + i/y है तो ये हो जाएगा x - i/y। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम आएंगे LHS में। LHS तो ये हो जाएगा ऐसी सिचुएशन। अब है z का कंजुगेट, तो z का कंजुगेट कितना हो गया, x - i/y। और जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो √x² प्लस और -y का होल स्क्वायर। ओके, तो फाइनली आप देखेंगे कि जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये बनाएगा x² + y²।
और ये रिजल्ट किसके इक्वल है आपको ऑलरेडी नोन है। ये जो रिजल्ट है आप देखेंगे, इसे पढ़ेंगे जेड कंजुगेट का मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू जेड का मॉडुलस वैल्यू इक्वल हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है उसका मॉडुलस वैल्यू और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल जो मॉडुलस वैल्यू होता है ये दोनों इक्वल होता है। प्रीवियस सेशन में आपने देखा भी था कि जब हम x और y का जो साइन है उससे जब हम चेंज कर रहे थे तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रहा था, मॉडुलस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था। 4 क्वाड्रांट में हमने सिचुएशन को लिया और आपने देखा कि चारों में हम सेम स्थिति को प्राप्त कर रहे थे। ओके, तो ये हो गया इसकी, ये था आपका फर्स्ट। अब अगर हम सेकंड रिजल्ट की बात करें तो सेकंड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुली के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ अगर हम देखें तो इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है। एज ए यूजुअल हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होता है यानी जो गुणनफल होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुली के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, यानी z ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर हम ये चुने LHS का पार्ट, अगर इसका हमने सेलेक्ट किया LHS में, अगर हम ये करते हैं z और इंटू z का कंजुगेट, तो देखिए z की वैल्यू कितना है x प्लस आयोटा वाई। ओके, z का कंजुगेट तो x माइनस आयोटा वाई हो गया। अब ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके, अब आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो आप क्या देखेंगे यहां से कि z इंटू जेड का कंजुगेट यानी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होना चाहिए। ओके, अगर ये z1 है तो ये z1 का ही कंजुगेट होना चाहिए। ओके, तो z इंटू जेड का कंजुगेट तो एक्स स्क्वायर आया है और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहां पर हमने पुट कर दिया -1 और यहां है वाई स्क्वायर। अब जब ये फाइनली हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम चाहें तो ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर उसी रिजल्ट को हम प्राप्त कर लेंगे। तो फाइनली क्या देखा आपने कि z इंटू और z का कंजुगेट यानी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है वो क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुली का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका आप ध्यान रखेंगे इस रिजल्ट को। ये भी है फाइनली जो हमने प्रूफ किया। ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी।
अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मॉडुलस जिसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, और प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग देखते हैं। जनरली हमारे जेहन में ऐसी चीजें आती है कि ये ऐसे मॉडुलस हमने लिख दिया और अभी हम दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, एक का नाम Z1 और दूसरे का नाम लिख रहे हैं हम Z2। तो कई बार आता है कि क्या इस मॉडुलस को हम दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं क्या। कोई भी ऑपरेशन आती है तो मेरे दिमाग में ये चीजें आती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले पर मॉडुली लगा दें, सेकंड वाले पर लगा दें और फिर जो है फिर ये बराबर ही रहे। क्या ऐसा होता है, यानी ऐसा हम कर सकते हैं कि बारी बारी से प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू को हम यूज करें। ये दो है तो दो के लिए। उसी तरह जब इसकी जनरलाइजेशन की बात होगी, अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो कुछ हम ऐसे बोलेंगे कि Z1 है, Z2 है, Z3 है एंड डॉट डॉट Zn है। यानी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और सब क्या है, प्रोडक्ट में है। तो क्या इस मॉडुलस को हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं, यानी क्या हम ऐसा कर सकते हैं Z1 Z2 ओके Z3 एंड डॉट डॉट Zn, ऐसा कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में ये पॉसिबल है, यानी प्रोडक्ट अगर रहे, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट है तो उस मॉडुली के साइन को हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। मॉडुली इसलिए बोल देते हैं कभी कभी क्योंकि मॉडुलस का जो प्लुरल होता है ना, वो आप देखेंगे बुक में कई जगह दिखेगा आपको कि मॉडुलस का जो प्लुरल होता है वो होता है मॉडुली। इसीलिए ये लैंग्वेज यूज हो जाता है। ओके तो कह रहा है कि हाँ ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। कब, जब प्रोडक्ट में रहेगा तब। ऐसे अगर आप सोच रहे होंगे कि प्लस में भी रहेगा तो ऐसा हो सकता है, तो प्लस में ऐसा नहीं होता है, माइनस में भी ऐसा नहीं होता है। उसकी भी बारीकी को हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग प्रोडक्ट में जिस पे ये होल्ड करता है उसकी बात करें। डिवीजन में ऑपरेट हो सकता है, बट प्लस में और माइनस में ये मॉडुलस का जो साइन है ये इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी बारी बारी से सभी पे हम नहीं लगा सकते हैं। सिंपल भाषा में ये कहें हम। अब अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें कि इसे कैसे हम वेरीफाई करेंगे, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो अब इसको देखने से क्या पता लगता है कि पहले आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। कितने कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए? दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो एक को मानेंगे आप Z1, तो Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1, और दूसरा है Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस आयोटा Y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आप ऑलरेडी जानते ही हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z1 इंटू Z2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1? तो Z1 की वैल्यू है X1 और प्लस में आयोटा Y1। Z2 की वैल्यू कितनी है? X2 है और प्लस में कितना है? आयोटा Y2। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसी सिचुएशन आ रही है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा X1 X2 प्लस, फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आयोटा X1 और Y2
प्लस में आएगा आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 होती है, तो आप देखेंगे ऐसे होगा x1 और x1 x2 लिख देंगे यहाँ, x1 x2 और माइनस में y1 y2, और यहाँ से आयोटा का कॉमन बना लेंगे हम, और ये वाले पार्ट को पूरा लिख देंगे हम x1 y2 प्लस में x2 y1। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसका मॉडुलस वैल्यू निकालना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का क्या करना है, मॉडुलस वैल्यू। तो जब हम इसके मॉडुलस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी Z1 इंटू Z2 के मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए इसमें रियल पार्ट कौन है, तो रियल पार्ट है x1 x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं कि मुझे प्रूव करना है, तो इसे हम ब्रेक करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ना कि जब दोनों को आप ब्रेक करेंगे तो 2ab वाला कट जाएगा, इसका 2ab वाला पार्ट जो है उसके 2ab वाले पार्ट से कट जाएगा। तो बचेगा हमारे पास ऐसा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। दोनों का 2ab कैंसिल हो जाएगा, आप करके देख लेंगे, क्योंकि 2ab जब करेंगे ना तो माइनस में आएगा 2x1 y1 x2 y2, और उसमें भी वही सिचुएशन आएगा फाइनली, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए पेयरिंग बनाते हैं हम। आप यहां से इन दोनों से ऐसा पेयरिंग बनाइए कि कुछ कॉमन कर ले हम, तो इन दोनों का एक साथ कॉमन करते हैं। तो x1 स्क्वायर का कॉमन कर लेते हैं, तो क्या होगा x2 का स्क्वायर और प्लस में y2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों से हम क्या करते हैं, इन दोनों से y1 स्क्वायर का कॉमन बनाते हैं। तो y1 स्क्वायर का, तो ये होगा y2 का स्क्वायर और प्लस में कितना हुआ x2 का स्क्वायर। फिर फाइनली कॉमन बन रहा है, तो कॉमन फिर बनाएंगे हम, तो ये होगा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा y1 का स्क्वायर। कॉमन बना लिया हमने। ओके, तब ये सिचुएशन आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में है तो दोनों पर रूट जो है इंडिविजुअली आएगा, तो x2 का स्क्वायर और प्लस में y2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट आया x1 का स्क्वायर और प्लस में y1 का स्क्वायर। ओके, तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर हो गया। तो अब ये जो देख रहे हैं आप ये वाला, तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो लग रहा है कि जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस वैल्यू है, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं मॉड Z2 इंटू मॉड Z1। ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलस का सिंबल है, ऐसे लिख सकते हैं। ये गोला इसलिए हमने बनाया था क्योंकि इन दोनों का पेयरिंग हुआ था, और यहां से इन दोनों से हमने कुछ कॉमन बनाया था, और यहां से इन दोनों का। ओके, अब हम स्पष्ट रूप से यहां पता लग रहा है इसे देखने से कि LHS में कितना था, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, ये किसके इक्वल होता है, तो मॉडुलस
Z1 इंटू Z2। तो कहीं आप सोच रहे होंगे कि यहाँ Z2 Z1 है, तो एक्चुअल में ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, होल्ड्स कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव को होल्ड करता है। ओके, तो फाइनली हमने इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर दिया। और यही सेम सिचुएशन जो है चौथा नंबर हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप खुद से कर लेंगे कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 अपॉन Z2 यानी डिवीजन में, तो क्या इस मॉडुलस को हम अंश पर और हर पर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं? तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते हैं, Z1 और Z2 का कर सकते हैं ऐसे। लेकिन एक शर्त ये होता है कि हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर कैन नेवर जीरो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो यहां पर भी पीछा नहीं छोड़ता है कि Z2 का मॉडुलस वैल्यू जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। कैसे पढ़ते थे आप रियल नंबर वाले सेंस में कि P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वो रैशनल नंबर है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का जो मॉडुली होता है वो दोनों के इंडिविजुअल मॉडुली के इक्वल होता है। ओके, और इसमें कंडीशन ये है कि Z2 नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया इसमें कि टोटल 4 प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। 4 जो है आप स्वयं प्रूफ कर लेंगे, जैसे हमने 3 को किया वैसे ही आप 4th को भी करेंगे। और इस जनरलाइजेशन पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इस जनरलाइजेशन पर भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। सिर्फ ये रूल जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होल्ड नहीं करता है, अगर दो से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है और सभी प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट मींस गुणनफल में है, तो मॉडुली को इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं। मॉडुली को हम इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, और भी इसकी प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की, तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इसकी और भी बारीकियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनली इस सेशन का आउटकम ये रहा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को प्रीवियस सेशन में स्टडी किया और उसकी प्रॉपर्टीज को यहां हमने स्टडी किया। प्रॉपर्टीज में फाइनली हमने ये देखा कि मॉडुलस जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर इंडिविजुअली रन करता है, बट प्लस और माइनस पर नहीं करता है, जिसकी चर्चा इसमें हम लोगों ने नहीं किया है, उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। शुरू की 2 और भी प्रॉपर्टी थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉडुलस वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का जो प्रोडक्ट होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुली के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये सारी बारीकियां थी, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे और प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।